नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल के बारे में। आखिरकार ये बिल है क्या और क्यों इस बिल का विरोध किया जा रहा है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। ऐसा क्या बदलाव करना चाहती है वक्फ बिल के अंदर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि क्या मुस्लिम लोग इससे खुश हैं या फिर नहीं है। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट में आपका क्लियर कर पाऊं, हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें यह देखने को मिला कि लगभग 8 घंटे की बहस के बाद बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा से यह बिल पास करवा लिया। उसके बाद यह बिल जो है राज्यसभा में रखा जाएगा और पूरी उम्मीद है कि मेजोरिटी के कारण बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल को राज्यसभा से पास भी करवा लेगी और भारत के अंदर लागू भी कर देगी आने वाले कुछ समय में। यहां पे अब समझना होगा कि ये जो वर्ड हमें दिख रहा है पीछे मेरे, वक्फ बिल या वक्फ का मतलब क्या है। तो यहां पे सबसे पहले इसे समझते हैं। जैसे इस्लाम की अगर बात करें या मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में एक बोर्ड बनाया गया वक्फ। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी आदमी अगर किसी भी तरीके से अपने धर्म के लोगों की मदद करना चाहता है, मान के चलो मैं मुसलमान हूं और मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद करूं, तो मैं मेरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकता हूं, दान कर सकता हूं। और जो प्रॉपर्टी मैंने दान करी है वो प्रॉपर्टी आपकी चली जाएगी वक्फ बोर्ड के पास में। अब मान लिया कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास चली गई, तो उस प्रॉपर्टी को मैंने एक बार अगर दान कर दिया तो मैं वापस नहीं ले सकता। और साथ में यहां पे हमें यह देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी मैंने दान करी है उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है समुदाय की भलाई के लिए। जैसे वहां पे कोई स्कूल बना दिया, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं या कुछ भी चीज वो आपकी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे शराब बेचना स्टार्ट कर दोगे या वहां पे आपने ठेका खोल दिया, तो ये चीज आपकी है। यानी आप यहां पे समझ सकते हो कि वक्फ है क्या। वक्फ एक बोर्ड है और उस बोर्ड के अंदर हम जो प्रॉपर्टी दान करते हैं वो देखी जाती है। अब यहां पे जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है उसका मानना यह है कि जो 1995 में जो आपके संशोधन किए गए और 13 में जो संशोधन किए गए 2013 में, उन संशोधनों में कहीं ना कहीं आपकी पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो उस चीज को लेके आने के लिए बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने 2024 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। और इसमें बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि अगर कोई भी आदमी अपनी जमीन देता है वक्फ बोर्ड को तो ठीक है वो दे सकता है, पर यहां पे अगर वक्फ बोर्ड खुद से किसी जमीन के ऊपर कब्जा करता है तो आप उस चीज को चैलेंज कर सकते हो। पहले क्या था, अगर मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मैं कहीं बाहर रहता हूं पिछले 20-25 साल से और वहां पे वक्फ बोर्ड ने एक हॉस्पिटल बना दिया या स्कूल बना दिया, तो वो उसी की प्रॉपर्टी होगी, मैं चैलेंज नहीं कर सकता। अगर मैं चैलेंज भी करना चाहूं इस चीज को तो मैं कहां जा सकता हूं, वक्फ ट्रिब्यूनल, यानी उन्हीं लोगों के पास जा सकता हूं और कह सकता हूं ये प्रॉपर्टी मेरी है। यानी मुझे पता है कि उस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं होने वाला, अब मेरे लिए मेरे पास वापस नहीं आएगी। पर अब जो बिल लेके आ रही है सरकार, उस बिल में ये है कि आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो अगर आपकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से एक्वायर किया गया है तो। अब यहां पे इस बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर पहले क्या था भाई, सिर्फ मुस्लिम होंगे। अब यहां पे सरकार ने ये कहा है कि मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं इस बोर्ड के अंदर, और साथ में 2 महिलाएं कंपलसरी हैं जो मुस्लिम समुदाय से आती होंगी। यानी यहाँ पे जो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं था इस बोर्ड के अंदर वो दिया गया, और साथ में गैर मुस्लिम भी इस बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। ये चीज आपकी इस बिल के अंदर कही गई है। अब आपके मुस्लिम समुदाय के लोग और साथ में अगर हम बात करें अपोजिशन पार्टीज जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो हार चुकी हैं इलेक्शंस में 2024 में, उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया कि यार ये चीज तो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की गलत है, इस चीज को नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके की मांग उन्होंने उठाई, पर उसके बावजूद भी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बिल को लोकसभा से तो पास करवा लिया। अब बारी आती है राज्यसभा की। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। ये जो आपका वक्फ बिल है इसके अंदर ये कहा गया कि जो आपकी धारा 40 है, उस धारा 40 में क्या था, धारा 40 में ये था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी चली गई है वक्फ बोर्ड के पास तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब उस चीज को खत्म करने की बात कही है इस नए अमेंडमेंट बिल के अंदर। तो ये चीज हमें यहां पे समझनी होगी और साथ में ये समझना होगा कि अगर डिस्प्यूट होता है
मान लो किसी संपत्ति को लेके डिस्प्यूट होता है तो वो आपकी इंक्वायरी वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उस चीज की इंक्वायरी कलेक्टर करेगा या आपके जिले का मालिक करेगा, जिसे हम डीसी भी बोल देते हैं कई बार। वो देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड की रियलिटी में है या फिर नहीं है। साथ में यहां पे बात करें तो इनके पास 1-2 एकड़ नहीं भाई, इनके पास अगर आप बात करें लगभग 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है पूरे भारत के अंदर इस बोर्ड के पास में। और यहां पे ये भी देखा जाएगा कि जो सरकार है वो ये सुनिश्चित करेगी कि इस बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, यानी किस व्यक्ति ने ये आपकी प्रॉपर्टी दी है और प्रॉपर्टी देने के बाद बोर्ड किस तरीके से इस चीज को मैनेज करेगा। साथ में यहां पे ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी तो आप लेके ही आओगे, यानी पारदर्शिता लेके आओगे, ये आप बताओगे कि कितनी प्रॉपर्टी आपके पास आई, कितना पैसा आया, सब कुछ आपको बताना होगा और सारा डाटा आपको ऑनलाइन जो है वो सबमिट करना होगा। यानी सरकार को हर एक चीज के बारे में जानकारी चाहिए वक्फ बोर्ड के बारे में कि भाई क्या चीजें चल रही हैं और क्या चीजें आपकी यहाँ पे नहीं चल रही। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट और है जिनको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। 1995 में जो बिल आया था, अब उसके अंदर आपके कुछ बदलाव करेंगे और बदलाव में क्या होगा कि भाई जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है वो भी इन बोर्डों के सदस्य होते थे। अब वो जो बोर्ड के सदस्य होंगे एमएलए एमपी, वो पहले तो होने चाहिए थे सिर्फ मुस्लिम। अब आपके नॉन मुस्लिम एमएलए एमपी भी क्या बन सकते हैं, वक्फ बोर्ड के क्या बन सकते हैं भाई, मेंबर बन सकते हैं। महिलाओं का होना कंपलसरी है, जो मुस्लिम महिलाएं होंगी बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी सदस्य होंगे। अब बात ये आती है बोहरा और आगा खानी कौन से समुदाय हैं। देखो मुस्लिमों में एक समुदाय ऐसा भी है जो आपका मक्का मदीना नहीं जाता या हज की यात्रा के लिए नहीं जाता, ये 5 टाइम नमाज अदा नहीं करते, ये थोड़ा सा अलग तरीके से रहते हैं। इन समुदायों के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा इस नए बिल में, ये बात लिखी गई है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक बोहरा से और एक आगा खानी समुदाय से आपके सदस्य होंगे। यहाँ पे 1-2 बातें और लिखी गई हैं इन्होंने, ये सारी चीजें अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या बातें लिखी गई हैं। 1 सेकंड आप रुको। यहाँ पे देखो भाई, केंद्रीय वक्फ परिषद, इसमें इन्होंने बता दिया कि कौन कौन होंगे और कौन कौन नहीं होंगे। फिर राज्य के बारे में बताया है कि पूरे भारत के अंदर 32 वक्फ बोर्ड जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग राज्यों के अंदर, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने फिर बताया है कि कुछ ऐसे विवाद भी सामने आए हैं भारत के अंदर जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है। जैसे कैसा विवाद भाई, पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की भूमि पर वक्फ होने का, यानी मान ले भाई मैं वक्फ बोर्ड हूं, ठीक है, ये उसका सदस्य हूं, तो मैं किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा कर देता हूं। अगर मैंने दावा किया तो वो केस कहां पे जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। वक्फ ट्रिब्यूनल किसका हक लेगा या किसकी साइड लेगा, वक्फ बोर्ड की साइड लेगा, ना कि दूसरे समुदाय की। तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। और बहुत सारे विवाद बताए हैं, तमिलनाडु के अंदर बताया है, बिहार के अंदर बताया है, केरल के अंदर बताया है कि लगभग 600 ईसाई परिवार जो है उनकी प्रॉपर्टी किसने कर ली अपने कब्जे में, वक्फ बोर्ड ने कर ली। और उसके बाद विजयपुरा के बारे में बताया, लगभग 15,000 एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दी कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है भाई। तो आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पे क्या मुद्दा चल रहा है और क्या सरकार करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे है, मैंने भी जाके देखा और एनालाइज किया कि लोग क्या चाहते हैं। तो लोगों का मानना कुछ का तो ये है कि ये वक्फ बोर्ड है ही क्या भाई, इसे खत्म करना चाहिए। कुछ का मानना है कि सही है और सरकार गलत कर रही है। तो भाई ओपिनियन आपके कह सकते हो बटे हुए हैं, मुस्लिम कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं, हिंदू कुछ अलग तरीके से बोलते हुए हमें नजर आएंगे। पर यहाँ पे हम इस बात के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा काम था कि आपको ये समझाना कि वक्फ बोर्ड है क्या। सीधी सी भाषा में बात करें तो इस बोर्ड के अंदर बदलाव करने की कोशिश सरकार के द्वारा करी गई है इस बिल के तहत कि भाई हम इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम आपकी जो ये कह सकते हो एक तरीके से डोमिनेंस की किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जाके बोल देना कि ये तो हमारी है, इस चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये करने की कोशिश करी है। अब बात आती है भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं से, तो वो डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको जीएस क्लासेस मिलेंगी, ऑफलाइन कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए नंबर यहाँ पे दिया गया है 9812579188। इस पे कॉन्टेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपनी आईएएस स्टडी सेंटर के साथ में। यहाँ पे दूसरी बात एक और है, दूसरी बात ये है भाई, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन ट्यूशन के लिए अप्रोच करना चाहते हैं पर आपको मिल नहीं रहा कहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। कक्षा 1
यानी क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक कोई भी सब्जेक्ट हो सबके ऑनलाइन ट्यूशन आपको मिलेंगे। 1-on-1 आप अपने टीचर से पढ़ सकते हो और एक दिन की आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और शेयर करें इस वीडियो को और ओपिनियन जरूर शेयर करें इस वीडियो पे आप अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।